ईपीए ने सर हमें डरा दिया है और कह दिया है कि जो गाड़ियां जिनको हमने भरपूर मौका दिया आके अपने गाड़ी की विंड स्क्रीन पे गोल्ड स्टिकर लगवाने का, अपनी टेस्टिंग करवा के, जो तो नहीं है उनको तो हम देख लेंगे। लेकिन फिर ज़ाहिर आपका मेरा सर मुतालबा था और उन्होंने सुन लिया सर हमारा मुतालबा। सर फिर आप तनकीद करते हैं कि हमारी बात नहीं सुनते, तो बात तो उन्होंने सुन ली। उन्होंने सर बेसिकली मोटरसाइकिल और रिक्शे जो हैं उनका भी धुआं चेक किया जाएगा और टेस्ट हुआ करेंगे और उसके बाद उसकी फ़ीस भी मुकर्रर कर दी उन्होंने। तो बाइक और जो रिक्शे वाले हैं अब फ़ीस दे के अपना धुआं चेक कराएंगे और उसके बाद की बात जो हम बाद में करते हैं। लेकिन सर अभी सिर्फ ये खबर जो ब्रेक की है मैंने कि इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि होने लगा है। हाँ जी बिल्कुल। सो 2 से 3 महीने का वक्फा था जिसमें फ्री स्टिकर लग रहे थे गाड़ियों को, जिनकी गाड़ियाँ ठीक थी। अब उन पर जुर्माना हो गया है कि अब अगर वो स्टिकर लगवाने जाएंगे तो डिपेंडिंग ऑन द कार 500 to 2000 पे स्टिकर चार्जेस हैं। लेकिन जो बाइक्स और रिक्शे हैं उनकी तो टेस्टिंग शुरू ही आज के दिन से हुई है या कल के दिन से। उस पर पहले दिन से बाइक की फ़ीस मेरे ख्याल में 100 रुपये और रिक्शे की शायद 200-300 है। अब बात ये है कि इस पर जब लोग एतराज़ करेंगे ना कि एलीट कैप्चर है इस मुल्क में, तो आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते। हमें मसला नहीं है कि आपने गाड़ियों को फ्री क्यों किया, आप गाड़ियों पे भी फ़ीस लगा देते हैं और क्योंकि गाड़ियों पे आपने फ़ीस नहीं लगाई थी तो फिर आप रिक्शे और बाइक पे भी ना लगाते हैं। आपने बाइक और रिक्शे वाले पे फ़ीस लगा दी है, गाड़ी वाले पे नहीं लगाई। अब जब कोई आके कहेगा कि जी इस मुल्क में एलीट कैप्चर है तो फिर मुझे बताएं मैं उसको डिफेंड कैसे करूं। नहीं कर सकते सर, इनको भी इतना ही टाइम फ्रेम देना चाहिए था कि अपनी बाइकिंग करा लें और फ़ीस नहीं लेनी चाहिए। एक तो ये बात। दूसरा मैं बड़ा कंफ्यूज हो चुका हूँ। आज मैं जब यहाँ आ रहे थे हम, या मैं आ रहा था रादर, तो मैंने ना अपने रास्ते के अंदर एक बहुत बड़ा सा बिलबोर्ड देखा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, ईपीए की तरफ से, कि उन्होंने एक काउंटडाउन दे दिया है 3 साल का, जो पता नहीं इस वक्त तक, जब तक मैं था तब तक मैंने 2-3 दफ़ा देखा, शायद चलता रहे 3 साल तक, आई डोंट नो, कि जी 1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा 3 साल में और हमने ये चीज़ें करनी है उसको रिड्यूस करने के लिए, जिसके अंदर ये एक कार स्टिकर्स एक चीज़ है। दूसरा सर मुझे मसला है कि अब बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होंगी जिन्होंने ये टेस्ट पास नहीं किया होगा। एमिशन टेस्टिंग हो रही है ना, तो ये नहीं हो सकता ये कि सारी गाड़ियाँ जो है एमिशन परफेक्ट है, वरना ये इस किस्म के स्मॉगी हालात तो ना होते हैं, एमिशन नहीं ठीक सब गाड़ियों के। अब जिस गाड़ी की नहीं ठीक उसको क्या उसका क्या रद्द आगे क्या है, आगे क्या आपने प्रपोज किया उस गाड़ी वाले को, वो क्या करे? वो चलाते रहें, उनको स्टिकर नहीं मिला तो वो चलान भरते रहें, वो चलान भरते रहेंगे। वो कितने चलान, उनकी गाड़ी ज़ब्त होगी, गाड़ी बंद होगी, उस गाड़ी की मैकेनिकल कोई तब्दीली आएगी उसके अंदर जिसके तहत उसके एमिशंस ठीक हो जाएंगे। मेरा तो नहीं ख्याल यहाँ पे 1990, 91, 92, 93 की गाड़ियाँ जो हैं जिनमें कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं लगा होता उसके अंदर को वो पुर्जा मौजूद होगा। अगर वो पुर्जा बनाना पड़ेगा तो कौन बना के देगा उसको? ये बड़े सवाल हैं। अभी मोटरसाइकिलों और रिक्शों की आप बात कर लें, मेरा नहीं ख्याल बहुत सारे मोटरसाइकिल और रिक्शे जो हैं वो इस टेस्ट को पास कर पाएंगे, क्योंकि मोटरसाइकिल हमें पता है यहाँ पे हमारी जिस किस्म की 70-80% मोटरसाइकिल जो यहाँ पे फिर रही है उसके ऊपर कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं लगा हुआ उस तरह से, और वो इमिशन जो अपने निकाल रही है वो बड़े ख़तरनाक किस्म के। उनका क्या करेंगे? उनको फिर आप बंद कर देंगे, आप उनको स्टिकर नहीं लगा के देंगे? हो क्या रहा है? मुझे अगला स्टेप जो इसका है वो क्या है? सर ये 2023 से आप और मैं इसी चैनल पे इसी शो में, जब तक ये ईपीए का कॉन्सेप्ट ही नहीं था आया, हम ये बात करते थे कि जी सरकार कैटालिटिक कन्वर्टर्स लेके आए रिक्शों बाइक्स के लिए, फिर उनको सस्ती इकसात पे लोगों को दे, या फिर वो कंपनीज़ को इनकरेज करें कि वो ये करके दें और पीछे हाफ पेमेंट गवर्नमेंट कर दे, हाफ लोगों से ले लें, समथिंग। हम कह रहे थे कोई इस तरह का फार्मूला आप बना लें। अब ये जो आपने बात की है ये बिल्कुल ठीक है कि जिनके ऊपर स्टिकर नहीं लगेगा उनको बेसिकली यही कहा जा रहा है ना कि जी आपकी ठीक नहीं है, जाएं जाके ठीक करवा लें और उसके बाद आके स्टिकर लगवा लें, वरना आपको जो भी रास्ते में पुलिस वाला देखेगा बगैर स्टिकर के वो चलान कर दिया करेगा। बात ये है कि क्या पुरानी गाड़ियों के लिए, बाइक्स के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर बन चुका है? क्या वो बन चुका है तो मार्केट में आ चुका है? वो मार्केट में आ चुका है तो उसकी प्राइस क्या है? अच्छा, अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई या हो ही नहीं सकती तो क्या इंडिया की कई स्टेट्स की तर्ज पे आपने ये फैसला कर लिया है कि 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी या बाइक अब सड़क पे चल ही नहीं सकती है? आपने देखा होगा वहाँ पे कई स्टेट्स में लोग गाड़ी रीसेल करने के बजाय दफना रहे हैं। सो बुनियादी बात ये है कि जो भी आपने सोचा है, सही गलत जो भी, वो क्या है, प्लीज हमारे साथ शेयर कर लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।